इंट्रोडक्शन तो उसकी करानी चाहिए जिसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है ही नहीं इंट्रोडक्शन की ज़रूरत, क्योंकि मैं हूँ ना अंजुम चोपड़ा, ये मेरी इंट्रोडक्शन है। पर मेरे साथ कौन है उसकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ छोड़ो आप कैमरा ज़रा मेरे से थोड़ा सा हट के इधर की तरफ ले आओ तो आपको पता चलेगा आप किसकी बात कर रही हो। जूलू दीदी, नाउ नो मेनी पीपल नो एज, बट हर नेम इज़ जुलन गोस्वामी, नाम ही काफ़ी है। क्यों जूलू? बिल्कुल। जब जूलू पहली बार आई थी ना, मैंने कहा था ये क्या नाम आता है कि झूला, क्या था वो कि मम्मी ने ऐसा नाम रखा था कि वो पालने में डाल के झूला झुलाते थे। ठीक है, नहीं अच्छा है, डाल दिया यार। अब जूलू दीदी बन गई है, झूलू मैम बन गई। ओह गॉड। अब मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा ये जुलन को कहाँ से पकड़ के लाए थे? कह रहे यार इतना बड़ा नाम है। मैं कहा वो तो ठीक है लेकिन जूलू मैम कैसे? मैम ने बोला मैंने कहा बाप रे कैसे मैनेज कर रहे हो ये? हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? Just going on the motion, nothing much to do because खेलना है, खेल लिया। उसके बाद सीनियर आप लोगों की तरह बन गए, दीदी बोलना शुरू किया। अब जब रिटायरमेंट के बाद WPL में काम कर रहे हो तो कुछ बच्चे आके बोलते झुलू मैम। मैंने बोला सुनो मैम मत बुलाओ, झुलन दीदी ठीक ठाक है, मैम बुलाने से ना बुढ़ी लग रही हूँ, है ना, ऐसा सा लगता है ना, बिल्कुल। और वो कपड़े भी बदल गए हैं, पहले तो शॉर्ट्स टी शर्ट होते थे, अब तो देखो सूट वूट। क्योंकि अब जुलन वो उधर वाली जो पहले कहते थे ना आप वाला काम अलग है, अब वो जुलन उसी फील्ड में आ गई है जहाँ लोगों को बताया जाता है, कमेंट्री करी जाती है और एग्जैक्टली बताया जाता है। तो सबकी तो सर्कल वही है, सीनियर्स को फॉलो करना है। बचपन में सिखाया गया है क्या? सीनियर्स को फॉलो करो, सीनियर्स के अच्छे चीज को ले लो और उस चीज को फॉलो करते रहो, अच्छा रूटीन बनाओ। हम भी सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं। ये आजकल जितने लोग मुझे मिलते हैं ना, मुझे यही कहते, रीमा मुझे यही कहती है, हैरी दीदी तुसी। मैं कहा चलो हैरी की बात में करेंगे, लेकिन सब मुझे आजकल यही कहते हैं कि आपका फॉलो करा। मैं कहा जब मेरे साथ खेल रहे थे, जब मेरे साथ, तब तो फॉलो नहीं करता, मुझे घड़ियां पीछे करनी पड़ती थी। दीदी मैं कोई नहीं, घड़ी पीछे कर देंगे, टाइम हमारे हिसाब से चलेगा। वो आप ही कर सकते थे। आज तक इंडियन क्रिकेट में किसी का हिम्मत नहीं हुई 1 सेकंड लेट आने की, बट अंजुम चोपड़ा ठीक टाइम से आते थे। कहते मेरा गाड़ी में तो 5 मिनट लेट है, हमेशा ट्रेडमार्क अंजुम चोपड़ा 1 सेकंड पहले बस में चढ़ती थी। तो मैं तो टाइम पे हूँ, आप लोग लेट हो, आप लोग जल्दी हो। अब यार अब टाइम है फॉर एग्जांपल 7:30 का टाइम है, अब लोग बस में सवा 7, 7:10 पे जाके बैठ जाएंगे। दैट अब 7:30 का टाइम है तो 7:29 पे जाओ ना। जब अगर 7:15 का टाइम है तो 7:15 पे जाओ, मतलब एक्स्ट्रा 15 मिनट बैठे हैं, गाने सुन रहे, अपने कमरे में सुन लो। और ना आप फ्रंट में बोल सकते हैं दीदी मेरा घड़ी में तो अभी भी 5 मिनट बाकी है, आप तो जल्दी आ गए, बस में गलती कर लिया आपने। कोच को बता रहे एक प्लेयर, बताओ हम तो बता नहीं पाए। आजकल वो है हर चीज के बहुत कुछ सिखाए, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड के टैक्टिक्स उनसे ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक इंडियन क्रिकेट में, ड्रेसिंग रूम में। और एक बार वो भी याद होगा जब सबने टीम मेरे को बोला गया था कोच ने कि आपने कल सुबह मैच में बॉलिंग ओपन करनी है। मैं तो रात से हाथ चलाने लग गई थी, सबने फील्ड बता दी थी और अगले दिन बॉल भी नहीं मिली। ऐसा तो बहुत बार हुआ है। 500 विकेट तो आपने नेट पे ले ली। नहीं, आजकल मेरी 512 का रिकॉर्ड है। कैसे 12 कैसे बन गया? मतलब का 12 फिर भी डाल रहे। रिटायरमेंट के बाद कभी कभी ऐसे टेनिस बॉल करती हूँ बच्चों के साथ, वो कोई खेल लेते हैं, कभी किसी का खेलते, तो वो 512 का रिकॉर्ड है। उस दिन मैंने कमेंट्री पे पीओ को बताया, मेरे रिकॉर्ड है, सो इसलिए प्लीज। बट अभी ये वाला अवतार, ये कैसा लग रहा है? चैलेंजिंग है, नया चीज है, सीखने को बहुत कुछ है। जब खेल रही थी तब कभी सोचा नहीं इतना चीज है इसमें, छोटी छोटी चीजें है। कोशिश कर रही हूँ सीनियर्स के अगेन फॉलो करने के लिए, सीनियर्स की जैसे काम करे एंड सीखे एंड समथिंग न्यू एंजॉइंग। पर अब जब कमेंट्री करती है या एनालिसिस प्रोग्राम करती है, पहले भी करती थी, तो क्या कभी गेम को देखने का नजरिया बदला है? या जब कोचिंग करते हैं या कमेंट्री करते हैं कि सेम? मैं तो अभी भी सोचती हूँ, मैं उस 22 ईयर के अंदर हुआ और मेरा थॉट प्रोसेस क्या है उस हिसाब से मैं करती हूँ। मैं अगर उस जगह पे अगर बॉल डालने लगी तो क्या मेरा फील्ड सेटिंग होना चाहिए था, उस हिसाब से मैं कमेंट्री करती हूँ। यस, इस सेम टाइम रेफरेंस रहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या फील्ड सेटिंग है। बट मैं सोचती हूँ इस टाइम पे ये फील्ड लगाओ तो अच्छा है, अगर बॉलिंग एनालाइज करें किसी बॉलर्स की, तो ऐसे सोचती हूँ मैं। क्योंकि जो आप करते हुए आए उस चीज पे ज्यादा आप तब वो कनेक्ट अच्छा बनता है, तभी वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी बनता है कि आप कहाँ क्या बोल रहे हो। बिल्कुल। इससे आने से जस्ट पहले बहुत रीसेंट सक्सेस है, ऑफ कोर्स फ्रेंचाइज टीम जीती, सक्सेसफुल हुआ। उससे भी एक स्टेप पीछे जाते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट हुई इंडिया में, जो हम इतने सालों से वेट कर रहे थे कि फ्रेंचाइज क्रिकेट होनी चाहिए।
तो जब अनाउंस हुआ कि WPL होएगा, उस समय की फीलिंग, फिर अनाउंस हुआ कि जिलन विल बी वर्किंग विद मुंबई इंडियंस, एंड देन द फीलिंग ऑफ विनिंग, आई एम श्योर इमोशंस हर लेवल पे अलग रहे होंगे। देखो इमोशन सबसे ज़्यादा था जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ WPL स्टार्ट होगा, क्योंकि 2016 onwards that was a discussion between us players and the BCCI that WPL start होना चाहिए। Then we thought that 2017 वर्ल्ड कप कितना बड़ा सक्सेस था, फाइनल तक पहुंचे थे टीम, जो एक माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ इंडिया में जो बस चाहिए था। Then we thought maybe that was the right time, but somehow did not click. Then चलते गए and finally जब अनाउंस हुआ ऑफिशियली, we feel that yes, हम लोगों का जो लड़ाई इन द सेंस इज अ गुड वे, इन अ गुड वे, यार, टू गेट द बेस्ट फॉर द टीम, फ्रॉम फॉर द क्रिकेट इन इंडिया। तो वो देख के मजा आया। आई सेड यस, फाइनली वी गोइंग टू हैव WPL एंड इंडिया में क्रिकेट, इंडियन क्रिकेटर बाहर जाकर ओवरसीज टूर्नामेंट खेल रहे, जरूरत नहीं पड़ेगा। इन डोमेस्टिक क्रिकेटर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि काफी सारे लड़कियां हैं जिनको डोमेस्टिक में परफॉर्म करते बट दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटी फॉर हायर लेवल, एंड जो बैरियर है वो छोटा नहीं हो रहा था, एंड कभी भी कोई भी रिप्लेसमेंट प्लेयर के लिए हमें वेट करना पड़ता था। ट्रू, इंडियन क्रिकेट स्ट्रगल कर रहे थे, एंड इससे अपॉर्चुनिटी एंड आपका जो पूल होगा, टैलेंट पूल, बढ़ने लगेंगे। सो दैट वाज अ मेन थॉट, एंड इससे और क्या हो सकता है। एंड देन डेफिनेटली व्हेन आई जॉइंड MI, बिकॉज MI इज अ सच बिग फ्रेंचाइजी, यहाँ पे ऑलरेडी दे हैव वॉन 5 टाइम मेंस क्रिकेट, तो उनका एक प्रोसेस है, हाईली प्रोफेशनल साइड, इनका इतिहास बहुत हेवी है। सो वहाँ से जाके टीम के साथ जुड़ना, ऑक्शन टेबल पे बैठना, ऑल दोस आर न्यू एक्सपीरियंस, एंड ट्राई टू लर्न, अडॉप्ट ऑल दोस थिंग्स, एंड देन अगेन जब टीम एज अ टीम, बिकॉज वी डिड get enough time to have practice or all those stuff, only 2-3 days, and then overseas players, Indian domestic players and overseas players, उनका जो मिलबंधन था ना, it was amazing, and it was like a one family. We believe that as a MI that MI is a one family, and actually it was a one family, and enjoy each and every moment, and success was obviously जब आप as a team perform करेंगे तो definitely एयर इंडिया में भी हमें ऐसे ही सक्सेस मिले थे, यहाँ पे भी ऐसे ही सक्सेस मिले जैसे टीम हमने उन्हें परफॉर्म किया। एयर इंडिया में जाने से पहले जब रिटायरमेंट की तरफ सोचा भी था या उधर कदम चला था, बिफोर आई टेक यू बैक टू लॉर्ड्स, क्योंकि मुझे वहाँ लग रहा था कि झूलन गोस्वामी की रिटायरमेंट नहीं है, हरमनप्रीत की रिटायरमेंट है। जैसे वो रो रही थी ना, मैं कह रही चुप हो जा मैच भी खेलना है। बट जब सोचा था और जब हुआ, उसमें बहुत डिफरेंस था। आई थिंक 2022 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था, तो ये रिटायरमेंट तो लेना ही था, बिकॉज I was not enjoying as a cricketer, because I'm getting injured day by day. I'm getting fickle injuries, and उसके साथ फिर जाके रिहैब करना, वो मेरे को काफ़ी सेटबैक चल रहा था काफ़ी दिनों से। एंड उसके बाद इंडिया आई, एंड देन ऑफिशियल से बात की, देन ऑफिशियल से वो प्ले एंड देन रिटायर, देन अगेन फिर से रिहैब करने जाना पड़ा। 1 महीना आई वॉज इन NCA, and it was injury was so bad in New Zealand that वहाँ से आने के बाद में I was not able to sleep properly, and not able to turn my left side, and not able to tie my lace. It was that bad. No, it was a side strain, and it was very bad side. I think जितना भी injuries हुए उनमें से सबसे bad injury मैंने face किया था in New Zealand में, क्योंकि the last before going to England also I have that pain. The pain was there. जैसे जैसे बॉल डालना बंद की, आहिस्ता आहिस्ता पेन चला गया, बट इट वॉज बैड इंजरी। बट यस, ऑफिशियल्स ने बोला आप एक डिसीजन लो, अच्छा जाओ ग्राउंड पे जाओ, जाके रिटायरमेंट अनाउंस करो, एंड डेफिनेटली थैंक्स टू BCCI ऑल ऑफिशियल्स, दे अलाउ मी टू डू दैट, एंड इट वॉज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट थिंग्स, एंड द वे दोस गर्ल्स गिव मी द सेंड ऑफ बहुत अच्छा था। बिकॉज मुझे ये पता है कि लॉर्ड्स मीन्स अ लॉट टू यू, ईडन गार्डन्स एंड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड मीन अ लॉट टू यू। हम हमेशा बात करते थे मेक ऑफ क्रिकेट, तब तक हमारे जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बना तब तक नहीं बना था। सो एवरीथिंग वॉज रिलेटेड टू लॉर्ड्स और एवरीथिंग वॉज रिलेटेड टू ईडन गार्डन्स। बट कभी ऐसा लगा कि ये तो फेरी टेल स्टोरी है, इंडिया सीरीज जीती, यू फिनिश्ड इन द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एंड दैट बैल्कनी, एंड स्पेशली 2017 फाइनल जो जीत सकते थे नहीं जीते, बट अगेन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन दैट सेम ग्राउंड अगेंस्ट इंग्लैंड, सेम वेरी वेरी फेमिलियर ऑपोजिशन। कभी पिंच करके सोचा था कि क्या स्क्रिप्ट इससे बेटर हो सकती थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती थी. Remember 2001 we have gone to England. हाँ 2001 में गए थे देखने के लिए. देखने के लिए से. करेक्ट And then that day to the last day I never thought about that I'm going to play in Lord's ground. I think both of us played absolutely. First time in Lord 2006. करेक्ट We played debutant थे दोनों Lord's ground. करेक्ट And 2017 was a great opportunity for us. That was a great platform. But unfortunately as a team हम लोग अच्छे खेले उस that World Cup. But final जाके हम लोग last moment पे we're not able to do that. Last जो step था हम लोग पीछे रह गए. That was a very sad moment. But honestly speaking, आप लोग जब 99 पे खेले थे तब इंडिया ने इंग्लैंड को सीरीज हराया था. उसके बाद हम लोग वनडे सीरीज कभी नहीं जीते उनके साथ. तो फर्स्ट डे इस सीरीज में भी सेम था क्योंकि T20 सीरीज वी लॉस्ट दैट. एंड द फर्स्ट डे आई अराइव एंड वी हैड अ मीटिंग जहाँ पे कैप्टन एंड कोच ने सामने से आके बोल दिया दिस सीरीज वी आर गोइंग टू विन एंड वॉट एवर इज सर्कमस्टेंसेस आर वी आर गोइंग टू विन फॉर जुलन. And I saw that commitment from each one of the young girls, and everybody also do extra, and that was something different. I really enjoyed that moment, and honestly speaking, I did not thought about it. पर एक बात बता, मैं हमेशा बात करती हूँ अपने सारे प्लेयर्स के सामने खास तौर पे कि जो भी 2005 वर्ल्ड कप की टीम में खेले थे कि 2005 की वर्ल्ड कप टीम वाज बेटर या 2017 वर्ल्ड कप टीम वाज बेटर. 2005 ये मैं हमेशा मानती हूँ 2005 क्वालिटी प्लेयर थे and sharing the dressing room with them, it was great learning experience. And 2017 was different. इसमें क्वालिटी कम था बट जज्बा बहुत था. जो जीतना है हमें वुमेन्स क्रिकेट के लिए ये टूर्नामेंट हमें जीतना है, आगे लेके जाना है. बिकॉज इट वॉज स्टैग्नेंट हो रहे थे कहीं ना कहीं हम लोग. ऐसे स्टैग्नेंट हो रहा था जो हम लोग कोई बिलीव नहीं कर रहे थे ये लोग टॉप 4 में जा सकते. डाउट वहाँ पे आ गया था क्योंकि 2013 वर्ल्ड कप वी डिड नॉट प्ले वेल इन होम एट होम नहीं किया. सो उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खराब गए हम लोग की बैक टू बैक 2-3. सो दिस वर्ल्ड कप वाज लाइक अ प्रूविंग आवरसेल्फ दैट वी आर द टॉप 4 इन द वर्ल्ड. अब क्योंकि सिचुएशन तो चेंज हो गई है. जुलन हैज़ इवॉल्व फ्रॉम चकदा गर्ल टू नादिया से आती हूँ ट्रेनिंग करती है, वो सबको सारी स्टोरी पता है. पर हाउ इज़ द फैमिली रिएक्टिंग टू जुलन गोस्वामी जो पालने में जिसका नाम झूलू रखा था और आज वो जुलन गोस्वामी मैम बन गई है एंड शी इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल फेसेस इन विमेंस क्रिकेट. घर वाले कैसे देखते हैं? नहीं मैंने अभी भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें एंड अभी भी वैसे ही सोचते हैं. एंड जब मैं घर जाती तो अभी भी मुझे पहले जैसे ट्रीट करते थे. कोई स्टार्स तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं मिलता एंड उल्टा मुझे उनको बोलना पड़ता है प्लीज़ मेरे लिए काम कर देंगे. दादा said माई सिस्टर आई हैव टू टेल हर कैन यू डू इट फॉर मी प्लीज़. बट दे एंजॉय दैट. वुमेन्स क्रिकेट जहाँ से स्टार्ट किया था अभी वुमेन्स क्रिकेट जिस लेवल पे है इसलिए वो एंजॉय करते. क्योंकि चकदा में पहले फैसिलिटीज़ नहीं होते थे, अब घर घर में वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, क्रिकेट होता है, लोग जाते. They wants to come and want to play the sports. This was the thing my mom really enjoyed because कभी भी रास्ते में मिलते हैं आंटी हम लोग ना वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे एंड मम्मी देखते रहते जो हाँ ये साइकिल लेके जा रहे कहीं ना कहीं. So those are the moment my mom enjoyed. तो जब जुलन गोस्वामी was playing to now जुलन गोस्वामी is doing, कभी खुद के साथ रियलिटी में बात करके देखिए कि मैं कहाँ थी अब कहाँ हूँ और कहाँ जाना है. And so this is the things we always discuss many times. As a group we also discussed on how women's cricket को यहाँ पे लेके जाना है. But 2007 after ICC award के बाद my mom told me one very valid thing that you achieve whatever you have achieved as an individual, but make sure that आप जब ऐसा कुछ काम करना ग्राउंड पे जो आपके बाद आपको देख के 1-2 लड़के अभी क्रिकेट खेलना शुरू करे. I think that was a key word, key things जो मेरा माइंड में था. जो मैं जब क्रिकेट छोड़ूँ इंडियन क्रिकेट का एक खुद का आइडेंटिटी हो, लोग प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट करें अपने देश में. अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप ड्रीम जो देख के मैंने खेलना स्टार्ट किया था 97 बट वो नहीं हुआ. बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही मुझे मिला. मुझे ये पता है कि जुलन हैज़ फॉलोड अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मैं आज भी नहीं छोड़ती जो मर्जी सामने आ जाए. वो कहता है ये खा लो होगा, नहीं मीठा तो पहले आने दो. रसगुल्ला अभी मैं कोलकाता से होगा नहीं तो संदेश लेकर आई थी, इसे मैंने पूछा था जाने से पहले कुछ लाना है, मैं बड़ा डब्बा लेकर आई. बट
डाइट चेंज हुई है, कुछ सिचुएशन के चेंजेस हुआ 2017 वर्ल्ड कप के बाद द इंजरीज एंड ऑल दोस थिंग्स, देन आई हैव हायर्ड प्रोफेशनल डाइटिशियन and it was quite difficult to adapt those things because coming from the Bengali family, again mitha and that having rice and all those stuff is a very common thing, but usko change karke coming back to bilkul gluten free, lactose free, all those things, it was very difficult. Adapt that things from my mom also is quite difficult because घर पे ऐसे नहीं होते थे and it was very common Bengali food होते, and then having a bajra roti or ragi or millets, it was quite challenging that those 5-6 years, but that helped me because 2017 World Cup के बाद यहाँ तक जो मैंने लास्ट तक खेली because I'm dieting, diet played a big role and injury से recover होना, ground पे जल्दी recover होना, all those चीज़ हमें पता नहीं होते थे. सो बेसिकली डाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिकवरी या इंजरी मैनेजमेंट या लेकिन हम लोग जैसे ऑब्वियसली इंडिया में है, इंडिया का खाना इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी गुड एज वेल. डू यू स्टिल फील कि ये सारी जो हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी खा के आए हैं वो न्यूट्रिशन हमारे को अब ज़रूरत नहीं है, ये चेंज करना है उसको? न्यूट्रिशन तो चाहिए बट हेल्दी. आपको कौन सा टाइम पे कौन सा फूड की ज़रूरी है, आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपका प्रोटीन कब चाहिए, आपको मॉर्निंग पे आपको क्या किससे आप रिकवरी कर सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक यू नीडेड इन द क्रिकेट फील्ड, और आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो आपका कौन सा तरीका के फूड होना चाहिए. ऐसा नहीं आप जाके खा के रनिंग करने जाओ, यू विल नॉट एबल टू डू दैट, बट टाइमिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स एंड रिकवरी प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लीप पैटर्न कैसे होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस, घर का खाने जैसे कुछ चेंजेस नहीं हो सकते कि दैट इज द बेस्ट फूड, बट एट द सेम टाइम उसमें आप अगर कुछ अच्छा प्रोटीन स्टफ एंड सम सलाद एंड ऑल दोस थिंग्स आप अगर ऐड कर पाओ एंड मेक श्योर दैट लेस कर्ब्स एंड हैविंग सम अदर्स, उसकी जगह आप कब को इसके साथ आप जोड़ सकते हो, ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट जितना हो सके लिटिल बिट ऑफ. मेरा ऐसी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते. मैं तो कहती हूँ जब पहले हम खाना लेते थे ना तो खाना लगा होता था, प्लेट उठाई सीधा चावल की तरफ, सीधा दाल की तरफ, सैलेड की तरफ तो बाद में आते थे जब लगता था कि चलो ये नहीं खाना सैलेड खा लेते, और नजर रहती थी वो मीठे में. और मीठे में क्या है, मीठे में आज क्या रखा है, खाना कितना कम खाना है, मीठे में मीठा खाओ, हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन खाओ. 15 दिन You can do that. हाँ कर सकते. When सामने आपके कुछ और girl, then definitely you are going to do that. बताओ, ये बड़ा मुश्किल काम है मीठा छोड़ना तो. पर अब ऑब्वियसली यू प्लेड विद सो मेनी वेरी टैलेंटेड वेरी गुड क्रिकेटर्स और देख भी रहे हो, मेरे अलावा आपको किसके साथ खेलने में ज़्यादा मजा आया? Honestly speaking, I'll give you honest answer. Definitely अंजुम दी उनमें से एक है जिसके साथ मैंने सबसे अच्छा टाइम स्पेंड किया है. And I learned a lot of good things from her. Till today, I always told her. At the same time, definitely, I played with Harman is very challenging. And on the field, off the field, we have same kind of mindset. And at the same time, Smriti, the fearless attitude she have. And obviously, Mithali, she have little bit of a different kind of way of thought process and everything. But enjoy each and every moment. अर्लियर जो सीनियर थे पूरी दी पुनिवरा, उनके साथ खेलने का मौका अलग था, बट एरा के हिसाब से अगर देखोगे तो एवरी वन हैज़ डिफरेंट वे टू कैरी दिस लेगेसी, बिकॉज सबने वुमेन्स क्रिकेट को लेके गए. प्रॉब्ली वी आर द लास्ट वन, उसके बाद WPL ये सब आए, बट जो जनरेशन पहले से आए थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था इसमें. सो या तो हमारे पास ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. ऑब्वियसली आंसर मुझे पता है बट आंसर आपको देना है. तो हु इज मोर लाइकली टू ड्रैग यू टू द डांस फ्लोर फ्रॉम द टीम?